हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन रिक्रूटमेंट आया है, नई वैकेंसीज निकल के आई हैं डीआरडीओ की तरफ से। डिटेल में डिस्कस करेंगे किस बेसिस पर सिलेक्शन होने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितना एज क्राइटेरिया है इसमें, किस बेसिस पर टोटल फाइनल सिलेक्शन होने वाला है, कितनी सैलरी मिलने वाली है, सब कुछ एवरी पोस्ट सब चीज़ मैं बताने वाला हूँ, क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूँ। तो चलो डिटेल से देखते हैं क्या होने वाला है। जैसे कि आप थंबनेल पर देख ही सकते हो, डीआरडीओ की रिक्रूटमेंट आउट हुई है, तो डीआरडीओ की वैकेंसीज हैं ये, ठीक है। और फ्रेशर कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। साइंटिस्ट की पोजीशन से आउट हुई हैं, आरएसी की वैकेंसीज हैं इसमें, ठीक है। और बीई बीटेक इसमें एलिजिबल होने वाला है। अब इसमें ब्रांचेस की बात करेंगे कौन कौन इसमें एलिजिबल होने वाला है, तो सिविल इंजीनियरिंग इसमें एलिजिबल होने वाली है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग, और उसके साथ साथ जो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है जैसे कि आपकी केमिस्ट्री हो गई, मैथमेटिक्स हो गई, आर्किटेक्चरिंग हो गई, ये सब स्टूडेंट भी इसमें एलिजिबल होने वाले हैं, ठीक है। तो चलो डिटेल से देखते हैं अब क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस बेसिस पे सिलेक्शन होने वाला है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर मैं आपको एडवर्टीजमेंट में जाके ही कर देता हूँ। लेकिन यार उससे पहले मैं ये भी बता देता हूँ, इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें आपको गेट मैंडेटरी है, तो गेट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो जिस भी कैंडिडेट के गेट में अच्छे मार्क्स हों, या फिर मैं बता दूंगा अभी आपको एक रफ आइडिया कि इतने मार्क्स हों या फिर इतनी रैंक हो या इतने गेट स्कोर हो, तो आप एप्लीकेबल हो जाओगे इसमें और आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। तो डिटेल से देखना, जिस किसी का गेट नहीं निकला है तो वो भाई इस वीडियो को कंटिन्यू मत करना और आप यहीं वीडियो छोड़ के जा सकते हो। चलो मैं अभी आपको दिखा देता हूं कि इसका जो एडवर्टीजमेंट है उसमें निकला क्या है, क्या लिखा हुआ। आरएसी की वैकेंसीज आउट हुई हैं डीआरडीओ की तरफ से। ऑलमोस्ट हर साल ये आउट होती हैं, पिछली साल भी हुई थी, उस बार उन्होंने एग्जाम भी कराया था, लेकिन इस बार केवल और केवल गेट के बेसिस पर लेने वाले हैं, ठीक है। तो चलो मैं आपको एडवर्टीजमेंट दिखा देता हूँ एक बार। तो दोस्तों ये है इसका फुल नोटिफिकेशन जो आउट हुआ है आपका दिल्ली की तरफ से, तिमरपुर दिल्ली। आरएसी की वैकेंसीज हैं, रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेंटर, ठीक है। डीआरडीओ की वैकेंसीज हैं। 21 दिन आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के दिए जाएंगे। और सैलरी की तो क्या ही बात करूँ, साइंटिस्ट बी की पोजीशन है तो 56,100 आपका बेसिक ग्रेड पे है। और उसके बाद में आपको इन मंथ अगर आप देखोगे तो 1 लाख प्लस ही आपको सैलरी मिलने वाली है, ठीक है। अब यहाँ नीचे देखोगे तो ईसी के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए 49 वैकेंसीज हैं, जिसमें आपको बीई बीटेक होनी चाहिए, वो स्टूडेंट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और गेट ईसी जो आपका कोड है, पेपर गेट कोड, उससे आपका गेट क्लियर होना चाहिए। फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 44 वैकेंसीज हैं, जो कि वो भी गेट वैलिड गेट स्कोर से होने वाली हैं, एमई से। फिर कंप्यूटर साइंस की 34 वैकेंसीज हैं, इतनी नहीं आती हैं कंप्यूटर साइंस की, बहुत वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो इसमें भी बी बीटेक फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, यानी कि 65% प्लस के आसपास होनी चाहिए, 60% के आसपास। इलेक्ट्रिकल की 5 वैकेंसीज हैं, मटेरियल साइंस की आपकी 10 वैकेंसीज हैं, फिजिक्स की 10 वैकेंसीज हैं, केमिस्ट्री की 5 है, केमिकल इंजीनियरिंग की 13 वैकेंसीज हैं, एरोनॉटिकल एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग की 7 वैकेंसीज हैं, मैथमेटिक्स की 2 और सिविल इंजीनियरिंग की 2 वैकेंसीज हैं। टोटल 181 वैकेंसीज हो जाती हैं आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। और इसमें दे रखा है जिस किसी कैंडिडेट की जो आपकी फाइनल डिग्री है या फिर आपकी प्रोविजनल डिग्री है, वो 31 अगस्त 2023 तक अगर आपके हाथ में आ चुकी है या आ जाएगी तो आप इसमें एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। तो आप देख लेना फाइनल ईयर में हो और अगर आपका ऐसा हो रहा है तो आप एलिजिबल हो जाओगे। 60% आपके बीटेक में होने चाहिए, या फिर अगर आपको सीजी पे दे रखा है पॉइंटर 10 स्केल पे तो 6.75 आपका पॉइंटर होना चाहिए, ठीक है। ये मेंशन कर रखा है। अब एज लिमिट की बात करूँ तो दोस्त, ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 28 ईयर्स मेंशन कर रखी है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 31 ईयर्स मेंशन कर रखी है, और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 33, वो उसमें रिलैक्सेशन मिल गया 3 साल का आपका ओबीसी कैंडिडेट को, एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिला है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मेंशन कर रखा है इंडियन नेशनल्स होना चाहिए, कहीं से भी आप हो एलिजिबल हो जाओगे, लेकिन ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट ही एलिजिबल हैं, ठीक है। और अब इसमें क्या मेंशन कर रखा है देखो, मैं यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ। एक बार आप एप्लीकेशन भरने से पहले इसको जरूर भर लेना। मैं आपको रफ आइडिया दे देता हूँ। क्लोजिंग डेट आपकी 21 डेज चलने वाली है एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम पे आपको अपना वैलिड गेट स्कोर डालना पड़ेगा, और जो एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपका फोटो वगैरह 30 KB वगैरह वो आप देख लेना, ठीक है। एप्लीकेशन फीस है आपकी ईडब्ल्यूएस, अनरिजर्व्ड और ओबीसी कैंडिडेट की 100 रुपीज़, और जो भी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और वुमेन कैंडिडेट है उनके लिए कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी आपको पैसा देना नहीं है, ठीक है। अब स्क्रीनिंग और शॉर्ट लिस्टिंग की बात करूँ तो गेट के बेसिस पे आपको 1:10 में, जैसे 181 वैकेंसीज हैं तो 1810 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा एट द रेशियो ऑफ 10। मतलब अगर किसी में जैसे
जैसे 2 वैकेंसीज़ हैं तो उसमें आपके 20 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा, 49 में 490 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा, ऐसे स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा कैटेगरी वाइज भी, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर यही है। उसके बाद में आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, फिर इंटरव्यू के बाद में आपका मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर आपको फाइनल सिलेक्शन दे दिया जाएगा, ठीक है। अगर सिलेक्शन की बात करें तो देखो 80% वेटेज जो होगा आपका गेट का होगा, 20% वेटेज जो होगा वो आपका पर्सनल इंटरव्यू का होगा। तो ज़्यादा जो मेंशन करेगा आपका जो गेट के मार्क्स पे ही ज़्यादा मेंशन करेगा। तो देखो मैं गेट का स्कोर आपको रफ आइडिया दे देता हूँ कि भाई कितने मार्क्स होने चाहिए आपको। देखो यार, एज पर एज मैकेनिकल इज कंसर्न, अगर आपके मैकेनिकल में अगर आपका जो गेट स्कोर है वो 750 भी है मेरे हिसाब से, या फिर आप मान के चलो 1500 रैंक है, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर देना। और ऐसे ही मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बोलना चाहूँगा कि आप 700 भी है तो भी आप भर देना, ठीक है। क्योंकि भाई मतलब वैकेंसीज 49 है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, और इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा मतलब ज़्यादा। ये देखो, एक तो एप्लीकेशन फीस 100 रुपये ही है, तो आपको भरने में कुछ हर्ज नहीं होता है मेरे हिसाब से। अगर आ गया बाई चांस नंबर तो मतलब आपके लिए गोल्डन ही गोल्डन है, तो ये आपके लिए हो जाएगा। और यहाँ पे मेंशन कर रखा है मैकेनिकल में कौन कौन भर सकता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन, मैकाट्रॉनिक्स, ये बहुत सारी ब्रांचेज मेंशन है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में भी बहुत सारी हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हो जाते हैं इसमें, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि क्या क्या आपको भरना है, कैसे भरना है। तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर देना। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लेना या टेलीग्राम में पूछ लेना। और जिस किसी भी कैंडिडेट ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लो दोस्त। वहाँ पर आप सभी लोगों के लिए मैं नोट्स प्रोवाइड करता रहता हूँ, जैसे कि आपके टेक्निकल हो गए, नॉन टेक्निकल हो गए, इसरो आ गया, अब इसरो के बेसिस पे आपको वहाँ पे नोट्स प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है। तो आई होप आपने ज्वाइन कर लिया होगा, नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको हर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।